तत्तं च नन्दे आनन्दिमौ चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दीपौ नमियो सिद्धिस्वभाव गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवम उवन्ने उवन्ने विन्दे विन्दे भवेनम विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं लोकालोक स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उत्पन्नम् उवन स्वभावे मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। एक लाइन भूल गए शायद हम। उविनम उवन स्वभाव मनस ममलम मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम्। चलिए, हाँ एक लाइन भूल गए थे, सभी से क्षमा। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः वन सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य जनवाणी सद्गुरु श्रीमद् जिनतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ अपन 24 स्थानों से मुक्त होने का मार्ग समझ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भैया। आचार्य तारण स्वामी ने जो संसार सागर से छूटने की कला बताई है उसे समझने का अभ्यास कर रहे हैं। उबन स्वभाव मनस ममलम, यहाँ गुरुदेव अपने स्वभाव को स्वीकार करके मन ममल स्वभाव की साधना आराधना में लग जाए, इस कला को बता रहे हैं भैया कि जीव अपने अंतर में अपने स्वभाव को कैसे प्रकट करे, कैसी सहानुभूति करे और कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि अपने को ये बात पता है कि 24 स्थान परिभ्रमण करते करते अनंत काल हो गया भैया। 24 थाना सुनते सुनते इतना तो बोध आने लगा होगा थोड़ा सा, क्या कि ये 24 स्थान में ये जीव अनंत काल से परिभ्रमण करता आया भैया और मिथ्यात आदि को ग्रहण करके दुखों को भोगता आया है, सम्यक्त आदि की विराधना करता आया है। आज अवसर है, चाहे तो सम्यक्त की अनुमोदना करके संयम को धारण करके अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। इसी उद्देश्य से ये ग्रंथ है जिसका अपन वांचन कर रहा है और अपने आत्म अनुभूति के सरल मार्ग को समझने का अभ्यास कर रहा है भैया। यदि कल अपनी पद रह गए थे दोनों सूत्रों के। कल इसके पहले वाले सूत्र का विधि पद रह गए थे ना डीपी के, ये नहीं, इसके पहले कल अपने 2 सूत्र, हाँ इसके जस्ट पहले, हाँ ये पद भी रह गया था और इसके बाद इसके पहले वाला भी रह गया था ना अशब्द वाले के, हाँ ये पद वांचन, हाँ ये अपने पद वांचन रह गए थे। तो अपन 10 मिनट में पदों का वांचन करके आगे की गाथा की ओर चलते हैं। फिर पद वांचन अनिवार्यता से क्यों करते हैं अपन? पद वांचन अनिवार्यता से इसलिए करते हैं कि जो अपन ने कल सुना था वो अपने को याद तो है नहीं भैया,
इतना याद है कि अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े। बाकी वो जो आनंद अपन ने उस समय लिया था वो अपने को याद तो है नहीं, शब्द तो याद नहीं है। हाँ, यही याद है कि वहाँ तारण स्वामी ने कहा था कहीं कुछ नहीं है, प्रकाशवान सत्य ही। तो जो अपन ने कल सुना था उसका रिवीजन हो जाएगा इन पदों से भैया। आपकी स्मृति, क्योंकि सूरत का नाम साधना है कि नहीं है, तो आपकी स्मृति दुरुस्त हो जाएगी। क्या दुरुस्त हो जाएगी कि तारण स्वामी ने क्या मंगल में संदेश दिया, क्या साधना का मार्ग बताया है, और उस मार्ग पे आरोहण करने के लिए अपनी अंतर भावना, अपनी अंतर जिज्ञासा बढ़ जाए, इसलिए अपन ये पदों का वांछन करते हैं भैया। तो सहज अपन अभ्यास करते हैं। चलिए, बहुत सरल है। देखो, पदों से एक बहुत तारण स्वामी ने जो लिखा वो भी सरल है, लेकिन पदों से और सरल हो जाता है पद लेकिन उसका पूर्ण भाव नहीं बता पाते। और जो अपन वांछन कर रहे हैं भाषा में, मतलब अर्थ रूप, उसमें भी उसका पूर्ण भाव नहीं आता। पूर्ण भाव तो सूत्र में ही है, लेकिन उसका आंशिक अनुभव मतलब उसका थोड़ा सा प्रयोजन, निचोड़ निकल के आ जाता है पदों से। तो अपन अभ्यास करते हैं भैया जो लिखा है उसको समझने का। चलिए, ज्ञान में ज्ञान के, देखो भैया सब जगह ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान के मिलने से भय का विनाश हो जाता है। नंद आनंद का उदय हो गया, ममल स्वरूप में रमता है। ज्ञान में जिस समय आत्मज्ञान से ये जीव का ज्ञान उपयोग जिस समय अपने आत्मज्ञान स्वभाव से मिल जाएगा भैया, उस समय संसार का सारा भय नष्ट हो जाएगा। नंद आनंद में आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, देखो अपने अंतर उदित हो गया है। अब देखो, इस ममल स्वभाव में रमना, यही तो साधना है। कहाँ लगे हो जीवात्मा? देखो तो, पंचार्थ प्रकाशी आत्मसत्ता चेतन पद का धारी है। रत्नात्रय से है सुसज्जित, और काय का भैया, रत्नात्रय से है सुसज्जित, सामर्थ्यवान निर्विकारी है। यह आत्मा स्वयं रत्नात्रय से है सुसज्जित भैया, और अनंत सामर्थ्य में पंच अर्थों का स्वामी है। अरे चेतन सत्ता के धारी हो जीवात्मा, चेतन पद है अपना। एक बात स्वीकार तो करो, कहीं कुछ है ही नहीं। ये अपना पंच अर्थ में, पंच ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव ही सत्य है भाई। यहाँ तो अनुमोदना करना है, काहे कि स्व समय का ही सहकार अनुमोदन का पात्र बढ़ाता है। याद रखना जीवात्मा, अपनी पात्रता को बढ़ाना हो, अपनी वीतरागता की पात्रता को बढ़ाना हो, अपना श्रद्धान को बढ़ाना हो, अपना ज्ञान बढ़ाना हो, तो ऐसे वीतरागी संतों की, ऐसे जन वचनों की अनुमोदना करो, हृदय से इन्हें स्वीकार करो, मानो अंतर हृदय की भावना से स्वीकार करो। क्या कि स्व समय में यह आत्मा का सहकार, मेरी स्वसत्ता ही, यही तो अपना अविनाशी पद है। कहीं नहीं भटकना। इष्ट स्वभाव की दृष्टि हो गई, सहज अनुभव पाता है। निज चैतन्य का सुंदर वैभव देख के अंतर लुप्त हुआ, तृप्त हुआ लिखना, अब जो भी लिखा लुप्त हुआ लिखा है, ठीक है। निज चैतन्य का सुंदर वैभव देख के अंतर तृप्त हुआ, शून्य समाधि में बैठा आत्म इष्ट सत्ता पा धन्य हुआ। देखो, आप तो आनंद लो स्वयं पढ़ने का। क्या भैया, इष्ट स्वभाव की जब दृष्टि सहज जीव को हो जाती है तो वह वीतराग तत्व स्वानुभव में आता है भैया। देखो, निज आत्मा का वैभव सर्व सुंदर है। अरे जो भव्य आत्मा इस अंतर वैभव को देख लेता है वो तृप्त हो जाता है, उसे संसार को देखने की इच्छा अभिलाषा नष्ट हो जाती है भैया। तृप्ति होती, तृप्ति, अंतर तृप्ति होती भैया। और देखो तो, शून्य समाधि में बैठा आत्म, देखो मैं आत्मा पर भाव से बिल्कुल निर्विकल्प हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। शून्य समाधि में ये आत्मा अनादि से बैठा हुआ है। ईष्ट सत्ता पा धन्य हुआ, जिसने इस अनुभव को पा लिया वो आत्मा कृत हुआ, धन्य हुआ, उसकी अंतर चेतना जाग गई भैया, वही भव्य है। इसलिए अपने को पर में बिल्कुल नहीं उलझना। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, उनकी बात को सार में कह रहे हैं, इष्ट स्वभाव प्रकट हुआ है, करो इसी का तुम दर्शन।
उपयोग जब निज में समाए तब हो जाए अनुमोदन। अनुमोदना क्या है भैया? अरे जब इष्ट स्वभाव प्रकट हो गया है, तुमने जान लिया कि तुम ही आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, परमात्मा हो, तो फिर क्यों भय में लगे हो? अब तुम इसी का दर्शन करो ना, और जब ये उपयोग निज की ओर चला जाएगा तभी सच्चा अनुमोदन कहलाएगा भैया। अनुमोदना होगी तो कैसे होगी? जब उपयोग निज स्वभाव की ओर पलट जाए। इसलिए सावधान जीवात्मा। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? जो है शब्दों से भी पार, ऐसे प्रयोजनी स्वभाव में रमण करो। गायक आत्म राम अनुपम, इष्ट शब्द को प्रकट करो भैया। देखो भगवान की वाणी है ये, इष्ट जिन भगवान के वचन है, ये गायक स्वरूप अपना अनुपम शक्ति का धारी है। ए जीवात्मा, भूख प्यास की शल्य छोड़ो, खाने पीने के विकल्प छोड़ो, जो शब्दों से भी पार है, ऐसे प्रयोजन भूत स्वभाव में रमणता की भावना भाव भैया। नहीं तो जीवात्मा, ये संसार तो अथिर है भैया, है ना? इस संसार में सब असार है, लेकिन तारण स्वामी के द्वारा कहा हुआ ये मार्ग समय सार भगवान आत्मा को जानना, यही अपने लिए इष्ट प्रयोजनी है। अपन इन पदों के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से इसी सत्य की आराधना कर रहे हैं। एक डीपी और अगली वाली, अपन इसी की आराधना कर रहे हैं, इसी का चिंतन मनन कर रहे हैं, और भैया धीरे धीरे करके जानने का अभ्यास कर रहा है। क्या जानने का अभ्यास कर रहे हैं भैया? कि ये अनुभव अपने अंतर में कैसे प्रकटे, इसका अपन अभ्यास कर रहा है। चलिए एक सूत्र का वांचन और एक पद का वांचन और, चलिए ठीक है दीदी। गुप्त ज्ञान हितकारी सत्ता की महिमा शब्दातीत कही। जो अपना गुप्त स्वभाव है, गुप्त मतलब आज तक जीव ने देखा नहीं है, गुप्त मतलब अभी गंभीरता में अपने अंतर में छुपा हुआ है। वैसे तो गुप्त स्वरूप का अनुभव करने वाले वीतरागी साधु होते हैं, लेकिन भैया एक अपेक्षा से, जब तक जीव ने अपने स्वभाव को नहीं जाना तब तक वो जीव का स्वभाव जीव में गुप्त है। और ये अपना जो गुप्त ज्ञान है ना, अनंत चतुष्टय में सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, ये अपना गुप्त ज्ञान ही अपने लिए स्वयं हितकारी है भैया। अपना हित करने वाला ये गुप्त ज्ञान ही है। तो तारण स्वामी कह रहा है, ये गुप्त ज्ञान जो जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हो, ये अनंत हितकारी है अपने लिए। ये शब्द अतीत है, इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। आत्मा का जो गायक स्वभाव है, इसे शब्दों में नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। कैसा अनुभव कर सकते हैं? ज्ञान गुफा में आन विराजे। देखो भैया, ज्ञान गुफा में आन विराजे, इष्ट हितकारी अव्यक्त वही, एक लक्ष्य हितकारी ज्ञान का, ज्ञानानंद को लखना है। एक ही लक्ष्य भैया, ज्ञान गुफा में आन विराजे अपने त्रिकाली देव। यही इष्ट है, यही हितकारी है, ये अव्यक्त है, इन्हें शब्दों से नहीं कहा जा सकता। ये तो अपना ही त्रिकाली स्वभाव है। ऐसा एक लक्ष्य हितकारी ज्ञान है भैया। जिन जीवों का लक्ष्य मात्र एक उस ध्रुव सत्ता में समाने का है, उनका ज्ञान ही हितकारी है। इसलिए है भव्यात्मा, ज्ञानानंद को लखना है। देखो, प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। जय जयवंत है इष्ट स्वभाव, अब गाहन इसका करना है, शुद्धता में रमण करते ही तत्काल सुख अमृत झरता है। बिल्कुल देर मत करो। आत्मा का स्वभाव जय जयवंत है, और वो आत्मा का जयवंतकारी स्वभाव इष्ट है। एक बार इसमें आह्वान तो करो, इसमें अवगाहन तो करो, इसको अंतर हृदय से पुकारो तो कि मेरे शुद्धात्म देव की जागृति शुद्ध भावना से अंतर से हो, ऐसी भावना तो करो, आह्वान तो करो इसका भैया। शुद्धता में रमण करते ही तत्काल सुख अमृत की वर्षा अपने आप ही हो जाएगी। झरना झरेंगे काय के, गायक सरोवर के। शब्द से परे अशब्द रूप है, शुद्धता के दर्शन करता है, शुद्ध उपयोग की निज पुकार है, भाव यही शुद्ध कर कहलाता है। शुद्ध उपयोग की निज पुकार है,
भाव यही शुद्ध कहलाता, जिनेंद्र प्रभु के शुद्ध वचन, अंतर से आत्मसात करता। आखिरी बात यही है भैया, शब्दों से परे अशब्द अपना स्वभाव है भैया। ऐसे शुद्ध स्वभाव का दर्शन जो करता है भैया, वो ज्ञानी कहलाता है। इसलिए हे भव्यात्मा, अभी भी विकल्प छोड़ दो। शुद्ध उपयोग की निज पुकार है, अंतर आत्मा की पुकार है। शुद्ध उपयोग की निज पुकार है, भाव यही वही शुद्ध कहलाता। जहाँ शुद्ध उपयोग की गहरी भावना होती, वही शुद्ध ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान क्रिया नहीं है, क्षय उपशम नहीं है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध उपयोग की गहरी भावना है, गहरी पुकार है। जिनेंद्र प्रभु के शुद्ध वचन, अंतर में आत्मसात करने वाला वह आत्मार्थी भवजी भी इस संसार के चक्र से बाहर होता भैया। इन शब्दों से अशब्द में उतरना है। तो ये देखिए, भाव तो यही है, अपने जीवन का लक्ष्य तो यही है भैया। और गुरुदेव के एक एक शब्द का मर्म यही है, क्या कि इन शब्दों के माध्यम से उस अशब्द आत्मा को पकड़ लो। शब्द प्रयोजन को देने वाले हैं। जिनवाणी के जो शब्द है ना, ये शुद्ध प्रयोजन को प्रकट करने वाले हैं। जिनवाणी में आए हुए एक एक अक्षर, शब्द, स्वर, पद, व्यंजन क्या करते हैं, इनके पीछे अभिप्राय है। काय का अभिप्राय है? आत्म स्वरूप में रमण करने का भाई। तो भैया अपन इन जिनवाणी के शब्दों के माध्यम से शुद्ध ध्रुव पद में रमणता के अभिप्राय को सिद्ध कर लें, तो आपका और हमारा जीवन मंगल में हो, और ये जीव संसार के 84 लाख के बंधन से छूट के अपने सहज कल्याण का मार्ग बनाए भैया। यही गुरुदेव की परम पवित्र पावन अमृतमय देशना है जो अपन सुन रहे हैं यहाँ। अब चलते अपन भैया नवीन सूत्र के वांचन की ओर, और गुरुदेव की अमृत वाणी का रस लेते हैं कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हमें क्या दे रहे हैं भैया। क्या दे रहा है मतलब, देखिए पहला सूत्र इक्ष इक्ष। देखो इसका क्या अर्थ होगा, आप लगाओ, मन से अर्थ लगाओ। आप इस शब्द का क्या अर्थ निकालोगे आप? इक्ष, बहुत अच्छे से अंतर से निकालो अर्थ। इक्ष इक्ष क्या अर्थ निकालोगे? तारण स्वामी कह रहा है, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं, आज तक इस आत्मा ने, इस जीव ने, इस भव जीव ने अपने स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करी थी भैया। इच्छा लिखा ना, आज तक जीव को अंतर से इच्छा भी जागृत नहीं हुई थी। काय की इच्छा जागृत नहीं हुई थी कि कभी मैं अपने आत्मा को देखूं, कभी मैं अपने आत्मा को जानूं, कभी मैं अपने आत्मा का अनुभव करूं। आज तक इस जीव को इच्छा भी नहीं हुई थी भैया। लेकिन इक्ष जिसकी अभी तक जिज्ञासा नहीं जगी थी, जिसकी अभी तक इच्छा नहीं जगी थी, जिसकी अभी तक अंतर से भावना नहीं जगी थी, आज उस परम पद को प्रकट करने की इच्छा जागृत हुई है भैया। बताओ भैया, सही बताओ, अपनी अंतरात्मा से बताओ। क्या गुरुदेव की अमृत वाणी सुनते सुनते आप साल भर से सुन रहे हो, या 2 साल से सुन रहे हो, या 5 साल से सुन रहे हो, आप हमें ये बताओ, क्या आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के इन उपदेशों को सुनते सुनते क्या तुम्हारी मरी हुई चेतना जाग गई? मरी हुई चेतना मतलब जिस चेतना में अपने स्वभाव को ग्रहण करने का भाव ही नहीं था। क्या ऐसे अज्ञान भाव में लगे हुए हैं मूढ़ प्राणी? क्या भगवान की अमृत वाणी सुनते सुनते तेरी बुद्धि सल्टी, मूर्ता बिलाई? अनादिकाल से जिस वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई थी, तो आचार्य देव क्या कह रहा है, आज तक जिस स्वभाव को ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई थी, ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा हो गई। अंतर में जागी कि नहीं जागी? तनु जी अच्छे से बताओ। यदि जाग गई है तो फिर ना उदासी, ना मायूसी, ना फिर कोई द्वंद, सबसे ज्यादा आनंद होना चाहिए यदि इच्छा जाग गई है तो। यदि इच्छा जाग गई है तो क्या, यदि आचार्य देव के अमृत वचन को सुन के, तारण स्वामी की अमृत वाणी को सुन के, यदि आज तक तुम्हारे अंतर में मरा हुआ भाव था भैया, तुम क्या अजीब जैसे, जड़ जैसे थे, जड़ जैसे, ना आनंद था, ना उत्साह था, क्या था भैया, जी रहे थे इंद्रिय विषय भोगों में भैया। और यदि आज जिनवर भगवान की अमृत वाणी सुन के आज तक जिस आत्म स्वभाव को ग्रहण नहीं किया था, अब निस्वभाव को प्राप्त करने की यदि अंतर में भावना जाग गई है, इच्छा जाग गई है,
परिणति जाग गई है कि अहो धन्य 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 ये मेरी वीतराग चेतना, मैं कैसे इसका विस्मरण करके बैठा था। यदि ऐसी भावना जाग गई है तो तुम्हारी आत्मा धन्य धन्य भैया। और यदि भैया आज भी 84 के चक्कर में हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, इच्छाएं काय की, इंद्रियों की, विषयों की, भोगों की, पापों की, परिग्रह की, यदि आज भी इंद्रिय विषय को काम भोग जिनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, इच्छ जिसकी भावना नहीं होनी चाहिए, जीव को मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला, पाप की इच्छा नहीं होनी चाहिए, परिग्रह की नहीं होना चाहिए, उदास रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए भैया, जड़ चेतन जैसा रहने की भावना नहीं होना चाहिए, खुला खिला आनंद में मस्त बढ़िया, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। हो रही कि नहीं हो रही? हमारी बातों को जवाब नहीं देता। और दिव्यानंद महाराज जी जब चिल्लाते हैं ना, जब सब समझ में आती है क्या कह रहा है कि आज तक जब तक इस स्वभाव को ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई थी तब तक तो संसार था, अब इच्छा हुई कि नहीं हुई? कि ना थोड़ी थोड़ी जाग रही है, जल्दी जगा लो, देर मत करना। देखो देखो फिर क्या कह रहे हैं, लक्ष्य अलक्ष्य लक्ष्य। भैया देखो तो आज तक जिसे लखने का भाव नहीं हुआ था, आज तक जिसे देखने की चेतना नहीं जागी थी, कल भी कहा था ना, अगम गमा जिन हो स्वामी तारण देवा, अलख लखा जिन हो स्वामी तारण देवा। अरे जिस अलख को लखने की आज तक भावना नहीं हुई थी, आज वो अलख निरंजन वीतराग चैतन्य स्वभाव अनुभूति में आज साक्षात्कार रूप झलक रहा है भैया, जिसे अभी तक नहीं लखा था। ऐसे वीतराग अलख स्वभाव को लख लिया है भैया। देखो पेकू अपेकू पेकू, देखो 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 देखो, आज तक इंद्रिय विषय भोगों के चक्कर में जिस आत्मा को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन देखो आज भगवान की वाणी की कृपा से क्या हो रहा है, तारण स्वामी की शरण में क्या अति से घट रहा है। पेकू जिसे नहीं पहचाना था, जिसे आज तक पहचान नहीं पाए थे अज्ञानता के कारण, देखो तो देखो तो देखो तो आज वह वीतराग स्वभाव अपना आत्मा सहज अनुभव में पहचानने में, सहज जानने में आ रहा भैया, सहज स्वीकार हो रहा है कि हाँ यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। आज अपने आत्मा की पहचान बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ये पड़ोसी को जानते कि नहीं जानते? पड़ोस में कौन रहता है, हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है कि जैन रहता है कि ईसाई रहता है, पड़ोसी आपका कैसा है, अच्छा या बुरा, जानते कि नहीं जानते? ये पड़ोसी को तो जानते हैं भगवान जी, पड़ोसी को तो हमेशा से जानते हो, पड़ोसी मतलब शरीर, इस शरीर को तो हमेशा जानते हो लेकिन भगवान जी, लेकिन दादा क्या इस शरीर संयोग से भिन्न उस आत्मा की पहचान भई कि नहीं भई? कहाँ है भैया वो, कहाँ है, कहाँ? अच्छा बताओ कहाँ है वो? घर में है कि मंदिर में है? नहीं पता भगवान जी देखो सरल है तारण स्वामी के वचन, ना बुद्धि लगाने हैं ना दिमाग का ज़्यादा बल लगाना है, सच्ची श्रद्धा चाहिए। देखो अच्छा तारण स्वामी की बात सुनो, रमनु आरमनु रमनु, भैया जिस स्वभाव में आज तक रमण करने का कोई भाव ही नहीं था, जानते नहीं थे तो रमण कहाँ से करेंगे, पहचानते नहीं तो रमण कहाँ से करेंगे। जिस आत्मा में आज तक रमणता की इच्छा ही नहीं हुई थी, रमण करने का भाव ही नहीं हुआ था, आज तो देखो सहज में आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, अंतर में जय जयकार मच रही है। आज उस शुद्ध स्वभाव में रमणता का भाव प्रकट हो गया भैया कि जय जयकार हो रही है। आज वो आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो ज्ञायक स्वभाव मेरे अंतर में अनुभव में आ रहा है, सहज निर्णय हो रहा है कि बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, एक आत्मा ही शुद्ध बुद्ध अविनाशी चैतन्य तत्व, सहज निर्णय हो रहा भाई। हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे अरे घर में रहते हुए हो तो ना हो, अभी प्रवचन सुनते समय अर्थात सर्वज्ञ की वाणी सुनते समय हो रहा कि नहीं हो रहा? अभी तो स्वीकार हो रहा है ना, कल हो या ना हो, कल की नहीं पता, वर्तमान में अभी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए गहनु आगहनु गहनु, देखो देखो देखो, आज तक जिसे ग्रहण नहीं किया था, क्या ग्रहण नहीं किया था? पर पुद्गल को तो ग्रहण कर रहा था मैं, भूल बस पर पुद्गल परमाणु को अपना मान के, स्त्री पुत्र परिवार को अपना मान के इन पुद्गल कर्मों का आश्रय तो कर रहा था, लेकिन आज तक मैंने जिसे ग्रहण नहीं किया था, देखो देखो देखो, जिन भगवान के वचनों की जय बोलो,
आज तक जिसे ग्रहण नहीं किया था, आज वह शुद्धात्म स्वभाव ग्रहण कर लिया है कि वो अविनाशी शाश्वत स्वभाव मेरा है। अब आश्रम, पुद्गल, कर्म और बाहर की कसायों से मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया। ये है तारण स्वामी की ग्रंथ। अब क्या छह बुद्धि लगाओगे आप? वो कह रहे हैं सुनो, धरनु आधरनु धरनु, सुन लो सुन लो सुन लो। आज तक जिस वीतराग चतुष्टय आत्म पद को धारण नहीं किया था, आज तक जिस वीतरागता की विराधना की थी, आज तक जिस वीतराग धर्म की उपेक्षा करी थी, देखो तो परमात्मा की अनुकंपा से, भगवान महावीर के समोशरण से, उनके दिव्य ध्वनि से क्या अति से घट रहा है। आज ऐसा शुद्ध स्वभाव अपनी धारणा में आ गया है, अपनी मति ज्ञान के सहकार में, अपनी मानता में बैठ गया है कि मैं ही आत्मा परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। आज तक जिसे धारण नहीं कर पाए थे, आज तक पूछते थे भैया आत्मा कैसे स्वीकार होगा, भैया आत्मा आत्मा कहते तो है लेकिन जानने में नहीं आता, स्वीकारता में नहीं आता। लेकिन देखो तो जिन भगवान के वचनों की महिमा, अरे कम से कम इतना बहुमान तो करो कि इन जिन भगवान के वचनों को सुनते सुनते आज तक हम पूछते थे भैया कैसे करें कैसे करें कैसे करें, लेकिन इस भगवान की वाणी सुनते सुनते अपने आप ही धारण हो गया है। अब नहीं लगता कि कैसे करें, अब तो विश्वास होने लगा कि हाँ वही है वही है वही है वही है, मैं वो परमात्मा ही हूँ। पुरुषार्थ आगे बढ़ाने की भावना जिज्ञासा तो होती है कि पुरुषार्थ और कैसे आगे बढ़ाए, लेकिन धारणा में तो आ गया है वो परमात्मा मैं ही हूँ। भैया इतना काम बना कि नहीं बना? नहीं बना, बन गया। बन गया तो आनंद है, और नहीं बना तो जल्दी बना लेना भैया, देर नहीं करना। चलिए आगे आगे देखिए क्या कह रहा है, सहनु असहनु सहनु। अरे भैया देखो, आज तक जिसके अनुभव को नहीं सहा, देखो काय को सहते रहे, ठंडी गर्मी भूख प्यास सहते रहे, लेकिन कभी अपने वीतराग स्वभाव को सहा, उसका संवेदन किया, स्वसंवेदन के लिए कभी रुचि लगी नहीं किया ना। लेकिन तारण स्वामी देखो क्या कह रहा है, जिसे आज तक सहा नहीं था उसे सहो, अर्थात वो सत्य स्वरूप स्वयं सहकार में आ गया भैया, आज वो अनुभूति का विषय बन गया है। ये है भैया सहानु असहानु सहानु। क्या कह रहा है, आज तक जिस स्वभाव की साधना नहीं कर पा रहे थे, आज तक क्या कह रहे थे भैया, क्या कर ले, नियम कर ले, व्रत कर ले, उपवास कर ले, बाहर में कौन सी क्रिया कर ले, बाहर में कौन सा व्रत कर ले, बाहर में कौन से क्या कर ले, आज तक जिसको करने के लिए जिस पर्याय परिणमन में रख के आज तक बाहर की क्रिया करने में मन लगता था, लेकिन अब तो देखो देखो धीरे धीरे बाहर की क्रिया तो सहज हो गई है, नियम व्रत तो सहज हो गए हैं, नियम व्रत आदि का परिणमन तो सहज हो गया है, लेकिन अब कायम उपयोग लगता है। अब तो भैया अपने शुद्ध स्वभाव को साधने में, स्वयं के वीतराग तत्व को साधने में अपने आप ही मन लगता है भैया, अपने आप ही। अब तो अगर की बात करें तो इतना मन नहीं लगता, अब तो सीधे शुद्धात्मा की चर्चा हो तो आनंद आता है। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि को साध लिया है, आज आत्म दृष्टि दिखाई देने लगी भैया। पहले कितने विकल्प होते थे, पहले जब चर्चा करते थे तो 50 प्रश्न उठते थे भैया। क्या प्रश्न उठते थे भैया, कैसे मान ले आत्मा हूँ, अभी तो घर में हूँ, कैसे मान ले आत्मा हूँ, अभी तो ये कर रहा हूँ, कैसे मान ले आत्मा हूँ, मैं अभी तो ये कर रहा हूँ। अब ये कोई प्रश्न ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, करते करते अभ्यास अभ्यास करते करते वो तर्क उठता था ना, अंतर से मन संशय करता था ना, वो संशय खत्म हो गया। सुनते सुनते ये बात बुद्धि के व्यवहार में, बाहर से बुद्धि की स्वीकारता में आ गई और अंतर से आत्मा के अंतर बैठ गई। क्या कि भगवान आत्मा सत्य तो ये ही है, क्या अपना गायक स्वभाव, सच्ची साधना तो अपने स्वभाव में स्थिर रहना है। मेरे पहले लोग कितने तर्क करते थे, वही नियम करना छोड़ दें क्या, स्वाध्याय करना छोड़ दें क्या, व्रत करना छोड़ दें क्या, मंदिर जाना छोड़ दें क्या, यहाँ नहीं जाए क्या, यहाँ नहीं, पहले कितने तर्क होते थे, 50 प्रश्न होते थे भैया। अब कोई कुछ कहता ही नहीं। क्या हो गया भैया, सुनते सुनते श्रवण करते करते, श्रवण कहते हैं ना, श्रवण करते करते वो श्रुत ज्ञान के अभ्यासी हो गए, तो वह बात स्वयं चिंतन मनन में, साधने में, अर्थात स्वीकारता में आ गई। भैया आप जो अर्थ कह रहे हो वो अर्थ तो यहाँ लिखा नहीं है। भैया देखो तो वक्ता अपनी अभिप्राय से बोलता है ना, बस हम अपने अभिप्राय से बोल रहे हैं। क्या कह रहा है यहाँ आचार्य, देखो तो अवकाश, अनंत अवकाश। क्या हो गया, अरे ठहर जाओ। अच्छा ऐसे बोले हम, आप अवकाश ले लो,
काय सब कास लो, चौके से छुट्टी ले लो, दुकान से छुट्टी ले लो, और राग देश भाव से छुट्टी ले लो, मन में चलने वाली कसाय से छुट्टी ले लो, दिन भर की चिंताओं से छुट्टी ले लो, पुत्र परिवार के सारे विकल्पों से छुट्टी ले लो। तो भाई क्या करें, सबसे छुट्टी लेके कहाँ जाएं? अरे बहुत अच्छी जगह बताएं, एकदम आनंद में जगह। आप इस दुनियादारी से छुट्टी ले लो भैया, थोड़ी देर के लिए लो, घड़ी 2 घड़ी के लिए ले लो, और आपको बहुत अच्छी जगह बताते हैं। अवकाश करो, ठहरो कहाँ? अनंत आकाश में। जो अपना निर्मल स्वभाव है, ऐसे निर्लिप्त स्वभाव में अवकाश करो, अर्थात ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए। आकाश के समान निर्मल अपना वीतराग शुद्ध चेतन स्वभाव अपने अंतर में जगमगा रहा है, थोड़ी देर के लिए उसमें जाकर ठहर जाओ, अवकाश करो भैया। छुट्टी चाहिए कि नहीं? संसार से चाहिए तो ठहर जाओ। और देखो तारण समय कह रहा है, अवकाश अनंत अवकाश, समय असमय समय। देखो भैया, असमय मतलब तो अपन जानते ही हैं, आत्मा स्व समय को छोड़ के जितना भी इंद्रिय पर्याय परिणामन है वो सब असमय। संसार अचेतन भाव को छोड़ के, संसार भाव धारा को छोड़ के जितना जो कुछ भी है वो सब असमय है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी भैया, जिस क्यों लिखा है, जिस स्वसमय को आज तक स्वयं में जाना नहीं था, अर्थात जिस स्वस्वरूप को आज तक स्वीकार नहीं किया था मन इंद्रिय विषयों में लग के, आज क्या कर लो, ऐसे शुद्धात्म स्वरूप स्वसमय को जान लो भैया, और जय जयकार मचाओ कि मेरे अंतर तो मेरा त्रिकाली स्वभाव जयवंत है। ऐसी महिमा गाओगे, ऐसे शुद्धात्मा के गीत गाओगे, ऐसे शुद्धात्मा का बहुमान करोगे तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। और जीवात्मा यदि ऐसे शुद्धात्मा की महिमा नहीं आएगी ना, तो मर जाओगे 84 लाख योनि के चक्कर में। देखो आपको हमारी बात कभी कभी थोड़ी थोड़ी बुरी तो लगती होगी, लेकिन इस शुद्ध आत्म तत्व की स्वीकारता करोगे तो ही अंतर से अमृत आनंद खिलेगा भैया। इस शुद्धात्म स्वभाव को स्वानुभूति का विषय बनाओगे तो ही अंतर से अमृत आनंद बरसेगा। और भगवान जी यदि इस शुद्धात्म तत्व को अपने लक्ष्य में स्थापित नहीं करोगे तो इस चतुर्गति के परिभ्रमण में गोल गोल घूमते रहोगे भैया, गोल गोल, कोई मुक्त कराने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भैया गुरुदेव की बात को स्वीकार करना है। और ये कैसे स्वीकार करना है? तारण स्वामी तो एक ही एक बात कह रहा है, जिसे प्राप्त नहीं किया था उसे प्राप्त कर लिया है, जिसकी इच्छा नहीं हुई थी उसकी इच्छा हो गई है, जिसे जाना नहीं था उसे जान लिया है, जिसे सहन नहीं करा था उसे सहन कर लिया है, जिसे लखा नहीं था उसे लख लिया है, जिसका परिचय नहीं हुआ था उससे परिचय कर लिया है। तारण स्वामी तो एक ही एक बात कह रहे हैं भैया। तो भगवान जी अच्छा बताओ, इस एक स्वभाव के अलावा दूसरी वस्तु बता दो आप जो हो इस संसार में। यदि आपके अंदर ये विकल्प आता है कि तारण स्वामी एक ही एक शुद्ध वीतराग तत्व की बात कर रहा है, तो आप हमें ये बता दो कि मोक्ष मार्ग में इस वीतराग तत्व के अलावा और कुछ हो तो उसकी बात बता दो। आप हो तो बता दो। दीदी अगला पेज और पलटाना, हम इसका वांछन कर दें बस। तो ये क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, अनमोद परम अनमोद। देखो भैया क्या करना है, अरे ज्ञायक स्वरूप की अनुमोद ना करो, सुन लो, मान जाओ। आज तक जिस स्वभाव को अपन नहीं जान पा रहे थे, आज सहज सुनने में मिल रहा है, समझने मिल रहा है, जानने मिल रहा है। आज ये समझ लो पूरी होनहार सामने खड़े होकर पुकार रही है तुम्हें। क्या कह रही है? यह भव्य आत्मा, अरे ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना को प्राप्त कर लो, आश्रय ले लो अपने वीतराग स्वभाव का, स्व समय में स्व स्वभाव में रमण करो। देखो तो परम अनुमोदना अर्थात अपना वीतराग स्वभाव ही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव की अनुमोदना में अपने वीतराग स्वभाव को देखो। अरे इस स्व समय को, श्रेष्ठ स्वभाव को, श्रेष्ठ पद को अपने स्व समय की अनुमोदना में देखो। और देखो क्या कह रहा है, क्षिपक परम क्षिपक। देखो आज तो अपना सहज छायक स्वभाव जानने में आ रहा है। कर्मों का काल है अपना छायक स्वभाव, छायक लब्धियों का स्वामी अपना ये सहज स्वभाव। देखो सहज अपने छायक स्वभाव में रत रहो। इससे क्या होगा, परम छायक स्वभाव में लीनता अर्थात 9 छायक लब्धियां प्रकट हो जाएंगी। परम छायक भाव प्रकट हो जाएगा भाई। श्रेष्ठ छायक भाव की अनुभूति होगी कब? जब अपने में दृढ़ रहेंगे तब। गुप्त मुक्ति, परम मुक्ति। बस अगला पेज दीजिए भैया। देखो मुक्ति, मुक्ति कहाँ है? कहाँ है मुक्ति भैया? अपने स्वभाव में है ना।
तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? मुक्ति, परम मुक्ति, अरे अपने शुद्ध स्वभाव में रहना ही मुक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ मुक्ति श्री का वर्णन कर लो भैया, बिल्कुल कहीं मत उलझो। और देखो तो बहुत बढ़िया सुख, परम सुख, देखो तो स्वरूप रमणता में ही सुख है। इसलिए परम सुख की प्राप्ति करना है तो अपने स्व स्वभाव में रमण करो। ऐसे स्व स्वभाव में रमण करने से ही परम सुख की प्राप्ति होगी। हे भव्यात्मा, इस परम सुख स्वभावी आत्मा में लीन हो जाओ। यह है तारण स्वामी भैया। अब अपन नीचे तत्काल उत्पन्न वाले सूत्र से वांछन करेंगे। जी आप उसे खोल के अब आप फ्री हो जाओ, बस इतने वांछन हो पाएगा नीचे वाले पेज का। ठीक, नीचे वाला पेज खोल दो और आप फ्री हो जाओ। चल ठीक है, ये और ऊपर कर दो इसे। तो यहाँ क्या कह रहा है? मुक्ति, परम मुक्ति, मुक्ति भैया, मुक्ति में भी श्रेष्ठ मुक्ति अपना स्वभाव में ही है भैया। भैया अनुमोदना में भी श्रेष्ठ अनुमोदना अपने स्वभाव की है भैया, वीतराग स्वभाव की है। सुख में भी परम सुख अपने अतीन्द्रिय आत्मा का सुख है भैया। भैया ऐसा जान रहे हो, ऐसा समझ रहे हो तो अंतर से स्वीकार करो ना, जय जयकार मचाओ ना। अज्ञान भाव में उलझन होती क्यों है? यदि जीवात्मा इतना बड़ा सत्य जान रहे हो तो फिर आनंद में रमने की तैयारी करो ना भैया। देखो आनंद भाव ही आत्मा का स्वभाव है। वो आनंद प्रकट कैसे होगा भगवान जी? ये अंतर में जगमगाता हुआ ये आनंद भाव ही अपना स्वभाव है। प्रकट कैसे होगा? जब भैया अपने अंतर से इसकी महिमा आएगी। भैया महिमा की जरूरत है। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है? तत्काल उत्पन्न ज्ञान विज्ञान बिना रुके, बिना प्रमाद करे, शीघ्र समय में अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के स्वानुभव को उत्पन्न करो। शीघ्र समय में, तुरंत, तत्काल। अब तो तारण स्वामी की अंतर की भावना पकड़ो। क्या भावना भैया? कि तारण स्वामी कितने क्या बोलते सुभट साधक थे और कितनी अंतर की उनके अंतर में कैसी स्वभाव का चिंतन चलता था। उनकी ज्ञायक में परिणति कैसी उछलती थी कि वो निरंतर स्वभाव को पकड़े हुए हैं। और ऐसे सूत्र आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे जो सूत्र आप यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं उन्होंने? तत्काल उत्पन्न ज्ञान विज्ञान की शीघ्रता से अपने स्व समय में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अनुभव करो। बुद्धि और मन की पकड़, क्षयोपम भाव की पकड़ तोड़ो। ज्ञान विज्ञान में अपने भेद ज्ञान में स्वभाव को प्रकट करके अपने केवल ज्ञान में तत्व का अनुभव करो। क्या होगा इससे? भय विनश, तुम्हारे मन के सारे भय विनश जाएंगे भाई। भयभीत पना छोड़ो। अरे भेद विज्ञान की दृष्टि को जगाओ और भयभीत पना छोड़ो। ज्ञान का प्रसाद के बल पे अपने अंतर आत्मा को देखोगे तो क्या होगा? इससे सारे भय सल शंकाएं अपने आप छूट जाएंगी भाई। यह है तारण स्वामी का मार्ग। सल से, शंका से, भय से मुक्त होना है। हाँ भैया होना है तो क्या करो? ये क्या करना है नितिन भैया? यदि भय सल शंका से मुक्त होना है तो क्या करना है? तारण स्वामी की बात मानना है। क्या करना है? तत्काल बिना देर किए उत्पन्न जल्दी से अनुभव में जगाना है। जैसे ही अपने अंतर में ज्ञान विज्ञान में अर्थात केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा, भय विनश जाएगा। भय सल शंकाएं सब मिला जाएंगी और ये आत्मा अपने में परमात्म पद का अनुभव करेगा भैया। लेकिन किसके लिए? अवकाश में। बिल्कुल अवकाश, संसार से छुट्टी। तो यहाँ तारण स्वामी अंतर आत्मा की अनुभूति का सहज प्रकाश कर रहा है भैया। और देखो तारण स्वामी की एक देखो, गुरुदेव के शब्द पकड़ो आप। तो पकड़ने की ताकत है अपने में, तो गुरुदेव की भाषा पकड़ो आप। देखो क्या कह रहा है? दृष्टि इष्टि भय विलय। क्या कह रहा है भैया? अरे भाई अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट होते ही बस यहाँ प्रेम हो जाए अपनी आत्मा से, बस इतनी सी बात है। हे भाई अपने आत्म स्वभाव की इष्ट दृष्टि के प्रकट होते ही क्या होगा? भय विलय, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, सारे भय चकनाचूर हो जाएंगे जीवात्मा। एक बार अपनी आत्मा की इष्ट दृष्टि को प्रकट तो करके देखो। मन में उत्पन्न होने वाले सारे भय, झड़प भय, इष्ट भय, मन भय, सारे भयों का विनाश हो जाएगा। और भैया इन तीनों भय से मुक्त
आत्मा अपने परम प्रकाश में स्वरूप के आनंद में मस्त हो जाएगी भैया। दृष्टि इष्ट, इष्ट दृष्टि को उत्पन्न करो तो भय विलय, भय का उत्पन्न होना विला जाएगा। उत्पन्न भय, मन भय, झड़प भय, सारे भय विला जाएंगे भैया। यहाँ 2 भय का नाम लिया है, तीसरा भय हमने साथ में बोल दिया कि उत्पन्न भय विलय, भयों का उत्पन्न होना विला जाएगा। झड़प भय विलय भैया, जो बार बार ये भय मतलब बार बार जो विकल्प आते हैं भय के, बार बार भयभीत पना जो अंतर में होता है भैया, वो सब विला जाएगा भैया। इसलिए आप झड़प का मतलब होता है ये जितने भी झटपट भय को निपटा दो। देखो भैया, तारण स्वामी ने आत्म साधना के अंतर्गत 9 प्रकार के भय का है। 3 दर्शन संबंधी, 3 ज्ञान संबंधी, 3 चार्य संबंधी। तो भैया सम्यक दर्शन संबंधी 3 भय में भयों की संख्या और आगे बहुत ज़्यादा आएगी। भव हरित परिणाम में से 9 तो 908 या 963 964 कितने हैं वो बहुत है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी ने मन भय, दृष्टि भय और झड़प भय, इन भयों की बात कही है भाई। इनका विस्तार भी आगे लिखा मिलेगा आपको। सार में अभी यहाँ कह दे रहा है, दृष्टि स्वभाव में नहीं ठहरती है, दृष्टि भय है। दृष्टि परपदगल में ठहरती है, दृष्टि भय है। स्वभाव में जाने से मन रोकता है, नाना प्रकार के विकल्पों में लगाता है, ये मन भय है भैया। और झड़प भय, आत्मा की चर्चा सुन के भी शीघ्र स्वीकार करने नहीं देता जीव को। अंतर से जीव की उपयोग परिणति शीघ्र से स्वीकार नहीं करने देती, बल्कि उस बात को झटक देती है, उस बात को इग्नोर कर देती है। इसे झड़प भय कहते हैं भैया। ये ज्ञान में भी लगते हैं, दर्शन में भी लगते हैं, चरित्र में भी लगते हैं। जैसे 3 तरह का 9 हो जाते हैं। इस प्रकार से भय की बात तारण स्वामी ने यहाँ कही है कि ये 3 प्रकार के भय इष्ट दृष्टि के प्रकट होते ही विला जाते हैं। अपने अंदर है कि नहीं तीनों? ये 3 तो छोड़ो, इससे अनंत गुना ज़्यादा है, लेकिन 3 तो है। दृष्टि स्वभाव में ठहरती नहीं है, मन तत्व चर्चा में लगता नहीं है, व्यसनों में लगता है, और उपयोग भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करने देता। कैसे छूटेगा ये? एक स्वभाव के प्रेम होते ही छूट जाएगा भाई। इसलिए भगवान आत्मा प्रेमी बनो रे। किसके किसके प्रेमी बनोगे? अच्छा, एक आध जन तो म्यूट खोल लो, बहुत देर हो गई मैं पूछते हुए। बाप रे, कितने लोग भग गए आज, 7 10 12 15। गजब, आज की चर्चा लोगों को अच्छी नहीं लगी। भगवान जी प्रेमी क्या बोलते हैं, जीव को यदि अपने मन से भयों को नष्ट करना है तो प्रेमी होके बता भैया। प्रेमी 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 किसके? शुद्धात्म तत्व के। देखो, डर तो लगता है ना। तारण स्वामी कह रहे हैं क्या? रत्नात्रय स्वभाव की साधना करो भगवान जी। रत्नात्रय स्वरूप की साधना में बाधक सम्यक दर्शन उत्पन्न अर्थ संबंधी 3 भय, सम्यक ज्ञान हितकार अर्थ संबंधी 3 भय, और सम्यक चार्य सहकार अर्थ संबंधी 3 भय, कुल मिला के 9 भय यहाँ कहे गए भैया। मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, जिनका यहाँ स्वरूप है भैया। अपन इन भयों का नाश करें और स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करें, ये तारण स्वामी का उपदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चेत अचेत चेत, हे जीवात्मा चेत जाओ। कैसे चेत जाओ भैया? हे जीव, कहाँ पर भाव में अचेत हो रहे हो? अपने आप को अचेतन मान रहे हो, अजीब मान रहे हो, मुर्दा मान रहे हो। हे जीवात्मा चेत जाओ। क्या करो? अब तो चेतो, अपने स्वभाव में सावधान हो जाओ भैया। ये जीव के लिए सावधानी है भैया। हे जीवात्मा चेतो, अब सचेत हो जाओ, अपने आत्मा में सावधान हो जाओ, चेतन स्वभाव में रहो और किसी पर्याय परिणमन की ओर मत देखो। अरे भाई, देखो तो आज तक जिसे नहीं गमा, मतलब आज तक इंद्रियों गमने में लगे रहे ना, तो आज तक जिसे नहीं गमा, ऐसे वीतराग स्वभाव को गमो, इसी का अनुभव करो। इससे ही सहज मुक्ति की प्राप्ति होगी जीवात्मा। यदि डूबना है तो अपने आत्म तत्व अगम्य स्वभाव में ही डुबकी लगाओ भगवान जी। देखो भैया, मुक्ति श्री की बधाई है। तो तारण स्वामी जो दे रहे हैं वो मुक्ति श्री की बधाई है। पेज नीचे हो गया। यदि अंतर में गुरुदेव की बधाई पसंद आ रही हो तो आनंद में हो जाओ भैया। क्या कहना है तारण स्वामी? अनंत गुपित रमण,
सर्वार्थ सर्वन्य सर्वदृष्टि। देखो भैया, साधु पद को धारण कर, देखो गुप्त रमण कब होगा? जब साधु पद को जीव ग्रहण करेगा। ऐसे गुप्त स्वभाव को स्वीकार करने की बात चल रही है। साधु पद को धारण कर अपने अनंत चतुष्टय में गुप्त स्वभाव में रमण करने की भावना भाव। अरे साधु पद को ग्रहण करने की भावना तो भाव। भजन में तो अच्छे से गाते हैं, जब हम मुनि होंगे। भजन में तो बहुत अच्छे से गाते हैं भैया अपन, लेकिन भगवान आत्मा अंतर हृदय से तो भावना भाव क्या कि अपने अनंत चतुष्टय में सब गुप्त स्वभाव में रमण करो। यही तो सर्व अर्थों की सिद्धि से संपूर्ण है, परिपूर्ण है भैया। सर्व अर्थों को सिद्ध करने वाला, अपने आत्मा में रंच मात्र भी कोई कमी नहीं है भैया। यही अपना स्वभाव सर्व अर्थों की सिद्धि से परिपूर्ण है। स्वयं सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता, सर्व का दृष्टा है, लोग जिसके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव वाला है। हे जीवात्मा, सर्व ज्ञाता, सर्वदृष्टा, अपने इस स्वभाव में ही रहो। यही प्रयोजनी है, यही अपने लिए कल्याणकारी है। होता स्वीकार भैया, जहाँ ना कोई दंड है, जहाँ ना कोई फंद है, जहाँ ना कोई अज्ञान है, और जहाँ ना किसी प्रकार का मोह है भैया, वो है अपना ममल स्वभाव। इस स्वभाव में रहो तो आपका काम, ये हमारा काम बनेगा भैया। यदि इस स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई तो अनादिकाल से आप भी इस संसार में भटक रहे हो और हम भी इस संसार में भटक रहे हो भैया। बात तो कल्याण की है। देखो अगला सूत्र क्या है? अर्थ अर्थस, अर्थ अर्थस सप्त अर्थ। क्या कह रहे हैं भैया? अपने अर्थ को, भैया कौन सा अर्थ है? देखो भैया, अर्थ मतलब पैसा होता है। संसार में लौकिक मान्यता के अनुसार अर्थ मतलब क्या होता है भैया? पैसा, धन। लेकिन तारण स्वामी के अनुसार अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ अर्थात सप्तार्थ क्या क्या होता है? अपने प्रयोजन भूत। अर्थ मतलब होता है प्रयोजनी। अरे प्रयोजनी अर्थ क्या है? अपना ममल स्वभाव है। अपने प्रयोजनी अर्थ की सिद्धि करो, भगवान की वाणी के अर्थ से अपने प्रयोजन को साधो। ये सात तत्व का सच्चा श्रद्धान करने योग्य है, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी भी। सात तत्वों की सम्यक श्रद्धा करो, सम्यक श्रद्धा यही प्रयोजनी है। इसी को अर्थ जानो। सच्चा अर्थ क्या है? अपने समर्थ को प्रकट करना, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान करके मोह राग कसाय से छूटना, ये अर्थ है जिसके लिए तारण स्वामी ने जगाया। यह भव्यात्मा अपने अर्थ को ग्रहण करके क्या करो? इन सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा करो, शुद्ध अर्थ को, अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करो भगवान जी। और अंत में फिर कह रहे हैं, विज्ञान विंद सहकार शून्य प्रवेश मुक्ति पंथ स्वयं। क्या करो भैया? तुम अपने विज्ञान में, देखो विज्ञान लिखा है, तुम अपने विज्ञान में, विंद लिखा है, निर्विकल्प स्वभाव का स्वानुभव करो भैया। इसी का सहकार करो भैया। क्या शब्दों के अर्थ पढ़ने के लिए ये कक्षा अपन ने लगवाई है? सही बताओ। हाँ नितिन भैया, अर्थति अर्थ संजो। यहाँ क्या अपन ने शब्दों के अर्थ पढ़ने के लिए ये कक्षा लगाई है? नहीं ना, तो काहे के लगाई है? तुम अपने विज्ञान में निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव करो, सुनना समझना छोड़ो और श्रवण करते करते इस अंतर आत्मा की अनुभूति का सहकार करने के लिए डूब जाओ। अरे देखो तो, इन सभी इंद्रिय विषयों से रहित शून्य अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में है। इस शून्य निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करो। अब देर मत करो भगवान जी। मुक्ति पंथ स्वयं। यदि ऐसी निर्विकल्प शून्य समाधि में प्रवेश करोगे तो ये मोक्ष का मार्ग स्वयं ही प्रकट हो जाएगा और सारा अर्क से प्रकाशित अपना वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। और अर्क प्रकाश प्रकट होते ही नरक आदि के सारे विभाव भाव अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्रीमद् जन तारण स्वामी का कहना है भैया। क्या विचार है? अरे एक आध व्यक्ति तो बोल दो भगवान जी क्या विचार है, मंगल भावना क्या है? नहीं तो आज हम जल्दी छोड़ दे रहा है। विज्ञान में
निर्विकल्प स्वभाव का स्वानुभव करो। अरे देखो इन इंद्रिय विषयों में कहीं कुछ भी सार नहीं है। कितना ही भोग करते रहो, कितना ही खा लो, 10 मिनट बाद फिर वही हालत। कितना ही पी लो, कितना ही भोग कर लो, 2-5 मिनट कितना ही भोग कर लो, फिर इनकी इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर यही कामना जागृत हो जाएगी, फिर वही वासना प्रकट हो जाएगी। कितना ही भोगों को भोग लो, कल फिर वैसे के वैसे ही। क्या करना है? कहना इन सब विकल्पों से हटके अपने सहज शून्य स्वभाव में प्रवेश प्राप्त कर लो भैया। सहज शून्य स्वभाव के अंतर डूब जाओ, प्रवेश प्राप्त कर लो। पहचान लो कि मेरी शून्य वीतराग सत्ता, निर्विकल्प सत्ता, यही मेरे लिए प्रयोजनी है। इस सहज शून्य स्वभाव में प्रवेश करो, यही स्वयं मुक्ति का शुद्ध मार्ग है। अब बताओ क्या करना है? इन शब्दों का अर्थ तो भैया अपन ने कोशिश करी करने की, लेकिन इनका जो प्रयोजन है वो है निर्विकल्प समाधि के अंतर में अर्घविंद रमण ममलम अपने ममल स्वभाव की रमणता में निर्विकल्प समाधि में डूब जाना। ये है इसका सार। तारण स्वामी कह रहा है शून्य प्रवेश, ये बहुत वजनदार शब्द है। शून्य प्रवेश, यहाँ विकल्पों को बढ़ाने का मार्ग नहीं है, यहाँ शून्य समाधि में प्रवेश करने का मार्ग है। और आज जी उल्टा चल रहा है। ये प्रपंच बढ़ाने का मार्ग नहीं है, ये विज्ञान, ये पर से भिन्न होके केवल ज्ञान में विंद स्वभाव का सहकार करने का मार्ग है। तो क्या होगा भैया? जब जीव अपने शून्य समाधि में सर्व विकल्प से रहित होके अपने शून्य विंद सत्ता में प्रवेश करेगा, मुक्ति पथम स्वयं, तो उसको मोक्ष मार्ग स्वयं ही प्रकट होगा। ये तारण देव के वचन है। स्वीकार हो तो बताओ। हम तो कह रहे हैं सत्य ध्रुव प्रमाण है, लेकिन स्वीकार हो तो बताओ। सत्य है मतलब भैया भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है मतलब शाश्वत है, प्रमाण है मतलब है भैया गुरु जिनेंद्र की वाणी तो कभी अप्रमाणित होती नहीं, वो तो सत्य है, ध्रुव प्रमाण है। लेकिन हमारे क्या हाल चाल है? वो कहानी तो नहीं है पढ़ो सुहाग लाभ लीजो। हाँ, हमने परसों न से कहानी सुनाई थी ना कि तोते में बहुत अच्छी कला होती है। क्या होती है? तोता कोयल के साथ रह के कोयल की भाषा बोलने लगता है, लेकिन कितनी देर? जब तक कोयल की संगति, जब तक बस। और यदि कौओं की संगति होगी ना तो थोड़ी देर में कोयल की भाषा भूल के कौओं की भाषा बोलने लगेगा। ये तोते की बड़ी विशेषता भैया। उसको जिसकी संगति मिलती है वो वैसी भाषा बोलने लगता। ऐसे ही पढ़े लिखे विद्वानों की यही स्थिति है भैया। क्या है? गुरु महाराज के ग्रंथ सामने रखे हैं तो मुंह मटका रहे हैं, हाँ मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा ही हूँ। और अभी संयोग बदले तो काँव 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 काँव, मैं ही करता, मैं ही धरता, मैं ही मालिक, मैं ही दुनिया का तच चलाने वाला, मैं ही पुत्र परिवार का पालन करने वाला, मैं ही तो जगत का मालिक हूँ। सही है ना? क्या ना भैया? कोई जवाब नहीं है। बिना हम इस बात पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, मतलब निरुत्तर। तो क्या माने? दो निरुत्तर होने के दो कारण हो सकते हैं भैया। एक कारण क्या कि हमें बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उत्तर क्या दें? सही बात है, जब समझ में नहीं आ रहा तो क्या उत्तर दें? और दूसरा कारण ये हो सकता है भैया हम अपनी आत्मा में डूब चुके हैं, अब आप बकवास कर रहे हो तो हमें सुनाई नहीं दे रही। दो ही कारण है, तीसरा तो ये कारण नहीं है। कौन सा वाला सही माने? अरे भगवान जी इतना ही बता दो कि पहला वाला कारण सही है, दूसरा वाला कारण सही है। मुझे ये भी नहीं मालूम भैया। देखो भैया सारे भगवान आत्मा तारण स्वामी के आनंद में है। चलिए, तारण स्वामी के ये अमृत वचन, यदि आपको दूसरा वाला ऑप्शन सही कह रहा हो, आप दूसरा वाला ऑप्शन सही है भैया, हम तो आनंद में डूबे हुए हैं इसलिए हमें कोई आंसर देने का मन नहीं है, तो ठीक है। और भैया यदि आप ऐसा कह रहे हो कि 1 घंटे में सब ऊपर से निकल गया,
क्या कहा, क्या सुनाया, क्या समझाया, तारण स्वामी क्या कह गए, गुरुदेव के सूत्रों में क्या निकल गया, कि ना कुछ सूझ संपत्ति अर्थात कुछ अंतर में समझ में नहीं आया कि ग्रहण अग्रहण, पेखु अपेखु, लख अलख, चेत अचेत, कह रहा का कह गए गुरु महाराज, कछु समझ में नहीं आया। तो भैया अनंत संसार बढ़ जाएगा भैया। अब यदि आरजू जी आप हैं, अंतर में चलने वाली काव को ही झड़प है कह सकते हैं अपन। झड़प है, हाँ, क्योंकि अंतर की चलने वाली काव ही अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करने देती। आपने जैसे समझा है वो बिल्कुल सही, झटक देती है भगवान की। देखो आप अपने अंतर में एक अनुभव करके देखो, अपन सुन रहा है भगवान की बात, लेकिन अपने अंतर की जो काव चल रही है ना, वो झटक रही है इस बात को, वो अंतर में नहीं बैठने दे रही। अपने तर्क, अपने विचार, अपना न्याय, अपनी तार्किक बुद्धि, अपनी सल, अपनी शंका अपने अंतर से उठती हो बार 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 बार, और तभी तो आत्मा वहाँ बैठता नहीं है जाके। श्रद्धान क्यों नहीं हो रहे इनसे सुनते हुए? दृष्टि है। पहले तो क्या होता है, जीव उस ओर दृष्टि नहीं दे पाता। जैसे जैसे थोड़ा सुनते सुनते जीव का श्रद्धान बनता है, तो जैसे जैसे उसके दृष्टि में सम्यकपना आता है, तो फिर उसका मन नहीं लगता, मन उसके अंदर उपद्रव, मन आग लगा देता है, मन नहीं स्वीकार करने देता, मन ठहरता नहीं है, मन यहाँ वहाँ पटकाता रहता है। मन नाना प्रकार का भय उपजाता रहता है कि ऐसा कि नहीं होगा। जैसे तैसे दृष्टि बनने शुरू होती है तो मन आग लगाता है, क्या करता है, कहीं यहाँ भ्रमित, कहीं यहाँ के विकल्प, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं होगा, आत्मा की चर्चा कब तक सुन रहा है, और ये वो नाना प्रकार की 36 बात। और जैसे तैसे मन को पकड़ के लाओ तो फिर झड़प है, फिर उपयोग बिल्कुल स्थिर नहीं होने देता भैया, झड़कता जाएगा बात को। हाउ 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 ठीक है, हाउ हम तो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है, सब हाउ हाउ कह के निकाल देगा। लेकिन वो अंतर में झटपट स्वीकार नहीं करने देगा, तुरंत काम नहीं कराने देगा। कहिए भैया, लेकिन जो इसमें जिस अकॉर्डिंग बोला हुआ है कि जैसे सबसे पहले मन भय, फिर दृष्टि भय और फिर झड़प भय, तो सबसे पहले तो मन भय ही अलग होगा ना, फिर दृष्टि तक जाएगा। नहीं, क्रम ऐसा नहीं है, दृष्टि ऐसा क्रम नहीं लिखा, दृष्टि भय पहले लिखा है, फिर भय विलियम, उत्पन्न भय विलियम, यानी कि दृष्टि भय पहले है, उसके बाद मन भय, फिर झड़प भय, पहले श्रद्धा ही होगी जीजी भाई। तो पहले श्रद्धा में तो आ गया है, लेकिन वो मन बार बार सोच जाने, थोड़ी थोड़ी स्वीकारता तो होने लगी है, लेकिन अभी मन क्या कर रहा है, नाना प्रकार के भयों से जीव की प्राण निकाल रहा है। आत्मा की रुचि तो लग गई है, और फिर मन को जैसे मन भी सम्यक हो रहा है, मन भी सम्यक दिशा की ओर जा रहा है, फिर झड़प है, तो झड़प है, मन भी आराधना भी लग रहा है, चर्चा भी सुनने लगा, बैठने भी लगा, थोड़ी सामायिक भी होने लगी, चिंतन भी होने लगी, लेकिन जब अंतर उतरने की बात आती है तब वो उपयोग झटक देता है, निकाल के बाहर फेंक देता है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ डूब रहे हो, कहाँ अंतर की अनुभूति करने जा रहे हो, इतने कर्म बाकी हैं। झटक देता है भगवान की बात को भी, हो गई खूब सुन ली तुमने। सब उठा के बाहर फेंक देता है वो। लोगों की बहुत समस्या आती है हमारे पास। पे ध्यान लगाते समय हमारा भैया स्वभाव की स्वीकारता भी हो जाती है, ध्यान लगाते समय हमारी एकाग्रता भी बन जाती है, लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं ऐसा लगता है कुछ होने ही वाला है, और वहाँ उपयोग निकाल के पूरा बाहर फेंक देता है। कि ना वो अनुभूति तक, वो शून्यता तक, वो सत्ता तक, शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता, निकाल के उपयोग बाहर फेंक देता है, बिल्कुल बाहर पटक दे, पचीस डालता है। भगवान जी अभी झटकेगा वो, अभी सहानुभूति काल नहीं आया व्यवहार में। एक तो बात ये है, और पर्याय का उदय होने का काल नहीं आया, ये बात तो छोड़ो, अनादि काल से उस उपयोग को आदत ही नहीं स्वभाव में रहने की। अभी आपने मन तो लगा लिया, सम्यक बुद्धि से चिंतन करते करते आपने बुद्धि को पीट पीट के मैं आत्मा कह के तुमने बुद्धि तो सम्यक कर ली, जितनी देर हुई उतनी। तुमने मन को भी पकड़ के खींच लाए कि भैया हाँ तुझे तो पढ़ना पड़ेगा, तुझे स्वाध्याय करना पड़ेगा, तो समय के टाइम भेंट नहीं पड़ेगा, प्रवचन तो तुझे सुनने ही पड़ेंगे। जैसे तैसे करके तुमने बुद्धि को बिठा लिया, जैसे कैसे करके तुमने मन को बिठा लिया, लेकिन उपयोग को बिठाना सरल नहीं है। उपयोग को बिठाओ त्रिकाली में तो मोक्ष में होगा भगवान जी। अब ये अपन चर्चा विस्तार से करेंगे, और आगे इसका बहुत विस्तार है, मन भय, दृष्टि भय, झड़प भय, इसका बहुत विस्तार किया 24 ठाणा ग्रंथ में तारण स्वामी ने। ऐसे अपन विस्तार से ही लेंगे, अच्छे से ही घिसेंगे, लेकिन भगवान जी बैठना तो उपयोग राजा को ही पड़ेगा चैतन्य पे, और वो बैठेगा अंतर शक्ति से। ये क्या करें, कुछ नहीं करो, आनंद में रहो, दृष्टि सम्यक होने दो बस। जैसे जैसे दृष्टि निर्मल होगी
वैसे वैसे मन संयमित होगा, और जैसे जैसे मन संयमित होगा वैसे वैसे उपयोग ठहरेगा भैया। झटक ना, देखो अपन बुद्धिपूर्वक ना झटको, इतना नियम ले लो कि सामायिक का समय है तो उसे छोड़ के फालतू प्रपंचों में मत लगो। इतना ले लो कि तत्व की स्वीकारता हो रही है अपने को, तो हम बुद्धिपूर्वक मत झटको। मन यहाँ वहाँ ले जाए तो मन को डांट लगाओ और उसे बिठाओ, बुद्धिपूर्वक मत झटको। इतना कर सकते हो। बस झड़प भेद छोड़ना है तो झटको मत, स्वीकारता की ओर आगे बढ़ो, झटपट स्वीकार करो और सम्यक दर्शन की निर्मलता करके अपना काम बनाओ भैया। सहानुभूति एक बार प्रगटाओ, वो आखिरी सूत्र था ना, शून्य प्रवेश। एक बार शून्य में प्रवेश करो तो मोक्ष मार्ग, मुक्ति पंथ स्वयं, मोक्ष मार्ग स्वयं आंखों में दिखाई देने लगेगा। जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई ना, तब तक जीव को मोक्ष मार्ग में सल शंका है, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा, ये पंडित जी ऐसा कहते हैं, वो पंडित जी वैसा कहते हैं, दिव्यानंद जी कुछ और बताते हैं, अमित भैया आके कुछ और बताते हैं। ये सारे सल प्रपंच कब तक है? जब तक तुम्हें तुम्हारा स्वरूप नहीं दिखा। और जिस दिन शून्य में प्रवेश कर लोगे ना, उस दिन ये सब कचरा कूड़ा हो जाएंगे। अमित भैया जी सब चूल्हे में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो निर्विकल्प शक्ति स्वयं मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाती है। वो समझ में आता है कि वो जो प्रतीति वृत्ति आती है, उसकी अंतर चेतना की जो प्रतीति वृत्ति है ना, वो मोक्ष मार्ग दिखाई देता है कि ये है आनंद स्वरूप परमात्मा। कहाँ मर रहा है संसार में? वो अंतर से भाषित होता है और वो अंतरदशा ही मोक्ष मार्ग कहलाती है। अब भैया देखो, समय की मर्यादा के बाहर हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। आपने प्रश्न लेट किया है इसलिए जवाब इतना ही है। वैसे भी हम 2 मिनट शायद ऊपर हो गए, इसलिए आप लोग अपना चिंतन करें, अपना मनन करें, अपना स्वाध्याय बढ़ाएं और तारण स्वामी की इस अमृत वाणी को ग्रहण करने के लिए अंतर से तत्पर हों। मन भय, दृष्टि भय, मन भय और झड़प भय में आग लगाएं और इस आनंद स्वरूप परमात्मा की अंतर अनुभूति से जीवन को आनंद की ओर बढ़ाएं, उत्सव की ओर बढ़ाएं। और रोज दिवाली, रोज दशहरा, अंतर का तो रोज निर्माण है। रोज दिवाली, रोज दशहरा, रोज आनंद के पर्व को मनाते हुए हंसी खुशी और आनंद के भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, जिससे दुनिया देखे तो कहे कि मोक्ष मार्गी ऐसा होता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, कूदता है, सबके बीच में रहता है, लेकिन कीचड़ में कमल की तरह भिन्न रहता कीचड़ में ही है, पाप वैसे कसाय के बीच में ही है, लेकिन रहता कमल की तरह भिन्न है। ऐसे अपनी खुशी आनंद बना रहे और ये 24 साढ़ा ग्रंथ अपने मुक्ति में, कल्याण में निमित्त बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण परमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय नमस्तु। तत्तुं च नंदयानंदिम